हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आज की एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे अभ्यास 4C का फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सारे क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रसार कीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन को कॉपी पर नोट करते हैं, फिर इसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 है a+2b+3c का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगेगा ये जानते हैं और इस फार्मूले को यहाँ पर लिखते हैं। तो ये यहाँ पर जो फार्मूला यूज होगा वो है, यहाँ पर लिखते जाते हैं a+b+c का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर इसका क्या होगा a स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab होगा। ठीक है, 2ab प्लस 2bc होगा। ठीक है, bc होगा, फिर प्लस 2ca हो जाएगा। ठीक है, ca। जो यहाँ पर जो फार्मूला यूज होगा वो क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो बच्चों a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है बच्चों, अब है यहाँ पर हम फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे a स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ ये जो है a है, ये b है, ये c है, तो हम यहाँ पर a क्या है, a स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ पर b स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो b क्या है, 2b है, तो यहाँ पे 2b इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर यहाँ पे प्लस लगाएंगे, फिर c क्या है, 3c है, तो यहाँ पर 3c लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर यहाँ पर प्लस लगाएंगे। ठीक है, फिर 2 है, 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पे गुणे का निशान लगाएंगे। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पर क्या है, ए बी है, तो ए है हमारा यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ए लिख देंगे, फिर गुणे का निशान लगाएंगे, फिर बी है ना, तो यहाँ पे बी क्या है, 2b है, तो यहाँ पर हम 2b लिख देंगे। ठीक है बच्चों, फिर क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे बच्चों, फिर 2 है, 2 लिखेंगे, फिर गुणे का निशान लगाएंगे, फिर बी सी है, तो बी क्या है हमारा, 2b है, तो यहाँ पर 2b लिखेंगे, फिर गुणे का निशान लगाएंगे, और सी क्या है, 3c है, तो यहाँ पर 3c लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर फिर प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ पे 2 है, फिर 2 लिख देंगे, फिर गुणे का निशान लगाएंगे, और सी ए है, फिर सी लिखेंगे, पहले सी क्या है, 3c है, तो यहाँ पर 3c लिखेंगे, फिर गुणे का निशान लगाएंगे। ठीक है, फिर क्या है, ए है, तो यहाँ पर ए जो है ए है। ठीक है, तो यहाँ पर हम गुणे ए लिख देंगे। अब यहां तक तो बच्चों समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पर ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर लिख देंगे, फिर ये प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 गुणे 2 होता है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, यहाँ पर बी है तो बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस है, फिर प्लस लगाएंगे और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे, फिर सी है तो सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर इसकी गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ए और बी है तो यहाँ पर ए बी लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, इसकी गुणा करेंगे पहले, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4 हो गया, और 4 3 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 12 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है, तो यहाँ पर 12 BC हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस लगा देंगे। ठीक है बच्चों, फिर 2 3 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, फिर सी है, फिर ए है, तो यहाँ पर CA हो जाएगा। तो बच्चों यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लिया है, इसे भी सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर माइनस है बच्चों, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम फॉर्मूले में यहाँ माइनस लगा देंगे, ऐसा नहीं है, यहाँ पर हमेशा प्लस ही रहेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या रहेगा, प्लस रहेगा। ठीक है, माइनस है जो उसको अंदर हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला तो लिखा है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2p। ठीक है, 2p स्क्वायर कर देंगे, फिर यहां से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर क्या है, यहाँ पर ए क्या दिया गया है, 2p दिया गया, तो 2p का स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी हम प्लस लगाएंगे। ठीक है, जो यहाँ पर माइनस क्यू है, ठीक है, उसको हम ऐसे लिखेंगे माइनस क्यू का
स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर फिर से हम प्लस लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ सी है ये, ठीक है, सी स्क्वायर दिया गया तो यहाँ पर सी स्क्वायर, सी क्या है माइनस का 3r है तो यहाँ पर माइनस का 3r लिखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर यहाँ पर प्लस लगाएंगे, ठीक है। प्लस प्लस लगाने के बाद क्या है 2ab है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक है, गुणे का निशान लगाएंगे। ए क्या है 2p है तो 2p लिखेंगे, ठीक है। और b क्या है माइनस q है तो गुणे का निशान लगाएंगे, माइनस q कर देंगे। अब यहाँ पर फिर से हम प्लस लगाएंगे, ठीक है, और प्लस फिर क्या है 2bc है तो यहाँ पर लिखेंगे 2b क्या है माइनस का q तो गुणे माइनस का q, फिर गुणे का निशान लगाएंगे। c है तो c क्या है माइनस का 3r तो माइनस का 3r कर देंगे। फिर यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे, ठीक है। फिर क्या है 2c है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, गुणे का निशान लगाएंगे। c क्या है माइनस का 3r तो माइनस का 3r लिखेंगे, फिर गुणे का निशान लगाएंगे। और क्या है a है तो हमारा a क्या है 2p है तो यहाँ पर 2p लिखेंगे, ठीक है। बच्चों इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। कहाँ से हमने स्टार्ट किया, यहाँ से लिखना स्टार्ट किया है, ठीक है। फार्मूला तो हमारा लिखा था तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है, ये लिखा है हमने। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab प्लस 2bc, ठीक है, प्लस ca। अब बच्चों यहाँ पर हम ये यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 4p स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, यहाँ पर माइनस है, ठीक है, तो ऐसे नहीं करेंगे प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे होगा, अगर हम माइनस क्यू को 2 बार लिखते हैं, जैसे माइनस क्यू, ठीक है, गुणे माइनस क्यू, ठीक है। हमने अगर ऐसे लिखा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस 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 ही तो होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर प्लस लगाया है, ठीक है बच्चों। बच्चों यहाँ पर स्क्वायर होता है, ठीक है, अगर माइनस अंदर माइनस है तो यहाँ पर क्या होगा प्लस होगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि वो माइनस गुणे माइनस क्या होता है प्लस होता है, ठीक है, इसलिए क्या होगा प्लस होगा। इसलिए आगे बच्चों कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर प्लस कैसे आया है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है, यहाँ पर क्यू है तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो गया। फिर से यहाँ पर बच्चों माइनस है, ठीक है, तो यहाँ पर जब माइनस माइनस की गुणा होगी 2 बार तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे प्लस लगाएंगे, ठीक है, क्या लगाएंगे प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे और 3 का हम स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, 9 लिखेंगे। फिर यहाँ पर r है तो r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस है। लेकिन यहाँ पर माइनस, यहाँ पर देखना है बच्चों क्या है, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो प्लस और माइनस की गुणा होगी तो क्या हो जाएगा माइनस होगा, तो यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हम 2 दूनी 4 होगा, 4 लिखेंगे और p q है तो यहाँ पर p q हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस 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 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा प्लस लिखेगा, ठीक है, क्या लगेगा प्लस लगेगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस की और प्लस की गुणा होगी तो प्लस 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 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 3 6 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 और यहाँ पर क्यू आर है तो यहाँ पर क्यू आर हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ माइनस लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे 3 है तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे कर सकते हैं 2 3 6 और 6 दूनी 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12, ठीक है, और आर पी है तो यहाँ पे लिख देंगे पी आर, ठीक है। तो यहाँ पर पी आर है तो यहाँ पर हम आर पी लिख दें या पी आर लिख दें, तो जो बुक में जो आंसर दे रहा है इसमें है पी आर, तो यहाँ पर हम पी आर लिख देंगे, ठीक है। चाहे हम इसको आगे लिख दें या पीछे लिख दें कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, आंसर हमारा राइट ही होता है, ठीक है। तो ये हमारा, तो बच्चों यही हमारा आंसर निकल के आ गया, ठीक है। यहाँ पर हमने थर्ड क्वेश्चन नोट कर लिया है, थर्ड क्वेश्चन भी बच्चों बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पर बच्चों आपको फार्मूला तो पता ही होगा, तो यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं हम। लिखते हैं ए स्क्वायर, ठीक है, ए क्या है माइनस का 3x है, ठीक है, फिर b क्या है 2y है और c क्या है z है। तो यहाँ पे लिखते हैं माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है।
अब यहाँ पर लिखेंगे प्लस, ठीक है, ए बी, तो यहाँ पे 2ab लिखेंगे, ठीक है। तो 2 गुणे ए बी माइनस का 3x गुणे 2y, ठीक है। फिर यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे, फिर लिखेंगे 2c, तो 2 गुणे 2y गुणे z। अब यहाँ पर लिखेंगे प्लस लगाएंगे, ठीक है, 2, फिर गुणे का निशान लगाएंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे सी ए, तो सी क्या है, जेड है, तो जेड, फिर गुणे का निशान लगाएंगे, ए क्या है, माइनस का 3x, तो माइनस का 3x। अब बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम 3 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर माइनस है तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है, 9, ठीक है, 9। फिर यहाँ पर x स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 लिख देंगे, और y स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, z स्क्वायर कर देंगे, फिर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे, ठीक है, और 2 तियाँ 6 हो जाएगा, ठीक है, 2 तियाँ 6 और 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 12 लिखेंगे, x है और y है तो x y हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस, ठीक है, यहाँ पर प्लस है, ठीक है, तो यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है, y z है तो यहाँ पर y z हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस लगाएंगे, ठीक है, और 2 तियाँ 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, और यहाँ पर x z लिख देंगे, ठीक है, x z। यहाँ पर z हमने पहले क्यों नहीं लिखा, क्योंकि x पहले आता है ABCD में, ठीक है, तो x हम पहले लिखेंगे, z बाद में आते हैं तो z हम बाद में लिख देंगे, ठीक है बच्चों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 भी बच्चों बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है बच्चों, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए स्क्वायर होता है तो यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 3y स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे, फिर लिखेंगे 4 स्क्वायर, ठीक है, फिर यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे 2, ठीक है, 2, फिर गुणे का निशान लगाएंगे 2 इंटू, ठीक है, ए बी होता है तो यहाँ पे ए क्या है 2x है तो यहाँ पे 2x लिखेंगे, फिर गुणे का निशान लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 3y, ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे, ठीक है, फिर होता है बी सी, तो बी क्या है हमारा, यहाँ पे सबसे पहले 2 लिखेंगे, ठीक है, फिर गुणे का निशान लगाएंगे, तो बी क्या है हमारा माइनस का 3y है तो माइनस का 3y, ठीक है। सी क्या है, सी हमारा है 4, तो यहाँ पे गुणे का निशान लगाएंगे, 4 लिखेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे, ठीक है, प्लस के बाद यहाँ पर 2 लिखेंगे, गुणे का निशान लगाएंगे, सी ए होता है, पहले सी लिखेंगे, सी कितना है 4 है, 4 लिख देंगे, फिर गुणे का निशान लगाएंगे, और हमारे ए कितना है 2x है तो यहाँ पर 2x लिख देंगे, ठीक है बच्चों। अब इतना हो गया, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है तो 4 लिख देंगे, x है तो x स्क्वायर कर देंगे, प्लस लगाएंगे, यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, ठीक है, माइनस गुणे माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इसको यहाँ पर हम प्लस ही रहेगा हमारा, तो यहाँ पर y है तो y स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस लगाएंगे, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, क्योंकि 4 चौक 16 होता है, 16 हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस है, ठीक है, यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ माइनस लिखेंगे, 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12, तो 12 हो जाएगा, x है, यहाँ पर y है तो x y हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 2 तियाँ 6 और 6 चौक 24, तो यहाँ पर 24 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर y है तो y हो जाएगा 24y, ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस है, ठीक है, तो यहाँ पर हम प्लस लगा देंगे, फिर यहाँ पर 2 चौको 8 और 8 दूनी 16, तो यहाँ पर 16 लिखेंगे, ठीक है, x है तो x लिख देंगे, यही हमारा बच्चों आंसर निकल के आ जाएगा। अब बच्चों हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, तो 5 भी बच्चों वैसे ही है, बट यहाँ पर संख्या जो है बटे में दी गई है, तो यहाँ पर फार्मूला तो वही लगेगा, तो फार्मूला तो हमें पता है, ए हमारा ये है, बी ये है, सी ये है, ठीक है, तो क्या होता है ए स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे, फिर प्लस में लिखेंगे बी
बटे में 2, ठीक है, हमारा बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे प्लस लगाएंगे, फिर सी क्या है, सी बटे में 3, ठीक है, तो सी बटे 3 इसका भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2 लिखेंगे, गुणे का निशान लगाएंगे और ए और बी लिखेंगे। तो ए क्या है, ए है, फिर गुणे का निशान लगाएंगे, बी क्या है, बी बटे 2 है, ठीक है, प्लस लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू बी सी, तो बी सी क्या है, बी, ठीक है, बी बटे 2 हो गया। फिर गुणे का निशान लगाएंगे तो सी बटे में 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर गुणे का निशान लगाएंगे, फिर सी ए होता है, तो सी क्या है हमारा, सी बटे में 3, फिर गुणे का निशान लगाएंगे, ए है, ठीक है, तो यहाँ पे ए लिख देंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो ये 2 है, ठीक है, ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएगा, और यहाँ पर भी बच्चों ये वाला 2 कट जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस है तो प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और बटे में लिखेंगे 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो 4 लिख देंगे। फिर प्लस लगाएंगे, यहाँ पर सी स्क्वायर लिखेंगे और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, तो 9, ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे, यहाँ पे 2 कट गए तो ए बी बचा, तो ए बी लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे, ठीक है, ये प्लस लगाया है यहाँ पर हमने, यहाँ पर बी सी है तो यहाँ पर हम बी सी लिख देंगे, और यहाँ पर नीचे बटे में 3 है तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। फिर यहाँ पर हम ये प्लस लगाएंगे, ठीक है, और 2 सी है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर 2 है, सी है, तो यहाँ पे 2 सी ए लिख देंगे, और बटे में 3 है तो 3 लिख देंगे। तो यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 6 नोट कर लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम वैसे ही करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, तो ए स्क्वायर करेंगे पहले, ए स्क्वायर, ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का बी बटे में 3, ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 2c बटे 5 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे, फिर लिखेंगे 2 गुणे ए बी, ए कितना है, ए है, ठीक है, तो ए गुणे बी, बी कितना है, माइनस का बी बटे 3, ठीक है, फिर यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे बी सी, तो बी सी कितना है, बी है, बी बटे में 3, फिर गुणे का निशान लगाएंगे, सॉरी यहाँ पर माइनस बी है, ठीक है बच्चों, सी कितना है, 2c बटे 5, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस लगाएंगे, 2 लिखेंगे, गुणे का निशान लगाएंगे, फिर होगा सी ए, तो सी कितना है, 2c है, 2c बटे 5, ए कितना है, ए है, तो ए लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों ए का स्क्वायर ए स्क्वायर होगा, फिर प्लस लगाएंगे, बी का स्क्वायर, ये माइनस माइनस की गुणा होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो बी का स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, और 9 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस लगाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पर सी स्क्वायर लिख देंगे, फिर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है, 25। तो अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे, ठीक है, 2ab हो जाएगा, 2ab हो जाएगा, और बटे में 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस लगाएंगे, और यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, फिर BC है तो यहाँ पर हम BC लिख देंगे, और बटे में 3 15 हो जाएगा, ठीक है, 3 और 5 की गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा, तो 15 लिखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हम प्लस लिख देंगे, ठीक है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर सी ए है तो यहाँ पर हम ए पहले आता है, ठीक है, सी बाद में आता है ABCD में, तो हम ए पहले लिख देंगे, सी बाद में लिख देंगे, ठीक है, और बटे का निशान लगाएंगे, बटे में लिख देंगे 5। तो बच्चों यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब हम बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं ए स्क्वायर, ठीक है,
ए स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस का बी बटे 2 स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे -6 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों प्लस लगाएंगे, 2 लिखेंगे, फिर गुणे का निशान लगाएंगे, ए बी लिखेंगे तो ए लिखेंगे, फिर गुणे का निशान बी कितना है माइनस का बी बटे में 2, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे 2, फिर गुणे बी सी, ठीक है। तो बी कितना है माइनस का बी बटे 2 गुणे सी है माइनस का 6, ठीक है, माइनस का 6। फिर यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे, 2 लिखेंगे, गुणे का निशान लगाएंगे, सी ए लिखेंगे, सी कितना है माइनस का 6 गुणे ए है ए, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर हम करेंगे ए का स्क्वायर ए स्क्वायर होता है, ठीक है, प्लस लगाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और बटे में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस प्लस की गुणा करेंगे, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 6 है, ठीक है, 6 है तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा यहाँ पर शशांक 36 होता है, तो यहाँ पर हम 36 लिख देंगे। तो यहाँ पे प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, और ये वाला तो ये 2 कट गया, तो यहाँ पर रहेगा ए बी, यहाँ पे लिखेंगे ए बी, ठीक है। और यहाँ पर ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है, और लेकिन यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस 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 होगा, और ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर होगा 6 है तो यहाँ पर 6 बी हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस लगाएंगे, ठीक है, और 2 और 6 की गुणा करेंगे तो 6 कम 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो 12 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए लिख देंगे, ठीक है। लेकिन बच्चों बुक में जो आंसर है वो जो 12 ए है तो उसको यहाँ पर दे रहे हैं, और जो 6 बी है, ठीक है, 6 बी है तो इसको बाद में दे रहे हैं। तो यहाँ पर ए है तो ए को हम पहले लिख देंगे, बी को हम बाद में लिखेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, जो बुक में आंसर दे रहे हैं उसको लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 4 फिर प्लस 36 माइनस ए बी फिर माइनस 12 ए प्लस 6 बी, ठीक है। ये हमारा आंसर बुक में दे रहा है बच्चों, ये भी हमारा आंसर है। अगर हम ऐसे लिख देंगे तो ये भी हमारा राइट ही रहेगा आंसर, लेकिन बुक में ये वाला आंसर दे रहे हैं तो हमने ये वाला भी आपको आंसर निकाल बता दिया कैसे आएगा, ठीक है। तो हमारा ये आंसर निकल के आ गया है बच्चों। तो बच्चों हमारे अभ्यास 4C का फर्स्ट क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। बच्चों इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, हम इसे और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।